तो ये हमारा अगला एक्सरसाइज है। तो प्रश्नावली 3.2 है। लिखा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी पहले इसको पढ़कर हमें युग्म यानी पेयर बनाना है, समीकरण बनाना है और उनको ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो ये तो जानते ही हैं पहले एक्सरसाइज में कैसे किया था ना। तो देखो मैं इसको पहले पढ़ के कैसे बनाऊंगा, उसका ग्राफ खींचूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पहली लाइन पढ़कर एक सूचना, दूसरी लाइन पढ़ के दूसरी सूचना बनेगी। पहली लाइन पढ़कर जो पहली सूचना मिलेगी ना, उससे समीकरण 1 बनेगा और दूसरी लाइन को पढ़ के समीकरण 2 और 2 समीकरण बनेंगे। फिर दोनों को हम सोल्व करेंगे ग्राफ से, तो लड़का लड़कियों की संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। तो यानी कुल कितने विद्यार्थी हो गए? 10। लड़का लड़की दोनों मिला के कुल कितने हो गए? 10। मतलब 10 हो गए ना। लड़का लड़की मिला के 10 विद्यार्थी हो गए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है और लड़कियां लड़कों से कितनी अधिक हैं? 4। तो दूसरी सूचना हो गया। तो बोला बताओ प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या। पहले लड़कों को x मान लेंगे और लड़कियों की संख्या को y मान लेंगे। और फिर देखना मैं समीकरण कैसे बनाता हूँ। तो देखो ऐसे होगा, यानी तो लिख देंगे माना लड़कों की संख्या x है, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या y है। हमें 2 चर चाहिए होते हैं, तो एक लड़का हो गया और एक लड़की हो गई। ठीक है, तो लड़की y मान लिया। फिर यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थी बोला था ना 10 हैं, तो यानी लड़का जोड़ लो और लड़की जोड़ लो, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10। समीकरण 1। फिर बोला था कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 है ना, लड़कों से 4 अधिक हैं। यानी लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं। लड़के मान लो 2 हैं तो लड़कियां आएंगी 2 4 6। लड़के 3 हैं तो 4 3 लड़कियां 7 हो जाएंगी ना। तो लड़कियां यानी y हैं, लड़के x हैं और x प्लस 4। तो ये अभी जो प्लस का y है उधर जा क्या हो जाएगा? तो x माइनस वाई प्लस 4 और इधर क्या बचेगा? बराबर 0। y को उधर भेजेंगे ना, तो x माइनस वाई बराबर मतलब x माइनस वाई प्लस 4 इधर बराबर 0। इधर नहीं लिखते, इसको इधर लिखते हैं। तो लिखो x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। तो मान लो ये दूसरा समीकरण बन गया, सही है। तो ये 2 जो समीकरण बन गया इसी को बोला है ग्राफ विधि से हल करो। तो मैं इसको ग्राफ बना के हल करूँगा। पहला लिख लेता हूँ x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। अब मुझे इसको ग्राफ से सोल्व करना है, तो मैं बॉक्स बनाऊँगा x y वाला। मान लो मैंने x की जगह 0 रख दिया, तो y का मान ऐसे लग दो, x बराबर 0 रखने पर तो 0 जमा y बराबर 10, तो y का मान क्या आ जाएगा? 10। ऐसी x बराबर मान लो 5 रख दिया मैंने ना, 5 रखने पर तो 5 जमा y बराबर 10, तो 5 उधर घटा दो तो y बराबर 10 घटा 5, तो y का मान 5। यानी मैंने 5 पुट किया तो क्या आ गया? 5। ऐसे यहाँ पर मैंने x बराबर क्या रख दिया? 0 रखने पर तो 0 घटा y जमा 4 बराबर 0। ये घटा y उधर जाके प्लस का y और यहाँ प्लस 4 बचेगा, तो यानी 0 पे क्या आ गया? 4। ऐसे लिखो x बराबर मान लो मैंने रख दिया 2 रखने पर है, तो 2 घटा y जमा 4 बराबर 0, तो 4 2 6 घटा y बराबर 0। घटा y उधर जाएगा तो 6 बराबर y, तो y का मान क्या आ जाएगा? 6। तो यानी 2 रखने पे क्या आ गया? अब इसका ग्राफ बनाना है बस।
तो 10 तक हमारा आंकड़े ना सबसे बड़ा 10 है प्लस का, तो हमें इधर वाला ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 तक बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इधर भी लिख दो। बाकी इधर माइनस माइनस लिख लेना है, मैं बना देता हूँ। 0 पे पहला देखो क्या है, 0 पे 10, तो x की वैल्यू 0 यहाँ होती है और 10 यहाँ होती है ना ऊपर, तो हो गया 0 पे 10। अगला है 5 पे 5, तो पहले x की वैल्यू 5 प्लस का ये रहा और y की वैल्यू 5 प्लस का ये रहा, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में यहाँ आ जाएंगे 5 पे 5। अब ना अपना स्केल होता है, स्केल लगकर इसको मिला देते हैं। अभी मेरे पे स्केल नहीं है, मैं ऐसे ही मिला दे रहा हूँ, सही है। तो ऐसे मिला के अपना स्केल से सीधा खींच देंगे और समीकरण लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 10। अगला देखो लिखा है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, तो इसका क्या आया था 0 पे 4, तो x की वैल्यू 0 ये रही और 4 ये रही, तो 0 पे 4। अगला दिख रहा है कि क्या ये 2 पे 6, तो x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू 6 इधर आएगा ना, तो 2 पे 6, तो 2 पे 6। अब इसको भी फुट्टे से स्केल से मिला देना है ऐसे, और समीकरण का नाम लिख देना है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। बन गया ना। तो ग्राफ विधि से देखो ये कहाँ कट रहे हैं, ये दोनों लगभग लग नहीं रहा है कि यहाँ कट रहे हैं। 7 और 3 मतलब 3 और 7 के पास कट रहे हैं ना, तो हम लिख देंगे ग्राफ से x का मान आ रहा है 3 और y का मान क्या आ रहा है 7, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई, तो लड़कों की संख्या 3 हो गई और लड़कियां कितनी हो गई 7। और हिसाब लगाओगे तो दोनों का जोड़ 10 विद्यार्थी हो जाएगा। और ये भी कहा था ना कि लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं, तो चेक करो लड़के अगर 3 हैं तो लड़कियां 4 ज़्यादा 7 है ना, तो ये दोनों हिसाब हो गया। ऐसे हिसाब करना है। अब देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य ₹50 है, यानी 50 रुपये में 5 पेंसिल और 7 कलम है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कुल 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। और कैसे याद करोगे, वही ग्राफ विधि से। तो ये तो आप खुद कर सकते हो। मान लेंगे एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो पहला समीकरण क्या बनेगा 5x प्लस 7y बराबर 50, और दूसरा 7x प्लस 5y बराबर 46। हाँ, और फिर इसको फिर ग्राफ बना देना, हो जाएगा ना। ग्राफ बना कर देना। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये कुछ अनुपातों को बोल रहा है कि अनुपातों A/A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या समपाती है। तो इसके लिए देखो हमारे किताब में एक ना टेबल होती है, उस टेबल को ना आपको याद करना है, तो मैं दिखा देता हूँ। देखो ये हमारी टेबल है। मान लो हमारे पास कोई 2 समीकरण दिया होगा, तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो a1 होता है, तो a1 क्या हो जाएगा यहाँ 1, तो a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा 1/3, फिर घटा 2/4 है ना, और आखिरी वाला है ही नहीं तो 0/20। तो क्या पहला ही वाला बराबर नहीं आ रहा ना, पहला ही अनुपात जब बराबर नहीं आए, यानी अनुपातों की तुलना करने पे a1/a2, b1/b2 की तुलना करने पे दोनों बराबर नहीं आया, तो इसका ग्राफीय निरूपण होता है प्रतिच्छेदी करती रेखा। और साथ में ये भी याद रखना है कि इसका एक हल होता है, कितना हल होता है एक। और साथ में ये भी याद करना है कि ये संगत होता है। ये क्या होता है संगत, यानी कंसिस्टेंट। दूसरा वाला चेक करो तो तीनों अनुपात बराबर आएगा। जैसे 2/4, 3/6, घटा 9 घटा 18 सब कटेगा ना, तो 1/2, 1/2, 1/2 आ जाएगा। जब तीनों का अनुपात बराबर आएगा तो कह देंगे ग्राफीय निरूपण एक समपाती रेखा है। समपाती रेखा का मतलब हो जाएगा कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा, और वो तो हर बिंदु पे काटेगी, तो उसके तो बहुत सारे हल होंगे, तो लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। और इसको भी माना गया है क्या, ये संगत है।
और अब एक तीसरा कंडीशन बचता है बस, जैसे 1/2, 2/4 घटा 4/12, ये काटोगे ना तो ये पहले वाले तो बराबर आ जाएंगे 1/2 और ये भी कटेगा 1/2, लेकिन ये 1/3 आ जाएगा तो ये बराबर नहीं है। यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो ये कहलाता है समांतर रेखा है और इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि समांतर रेखा कभी आपस में काटती नहीं है, नहीं। तो यानी इसका कोई हल नहीं है। इसको बस बोलते हैं असंगत। असंगत। तो समझ में आ गया। हाँ भैया। अब यही पहले अनुपात की तुलना करनी है और फिर उसने बोला था बताना है कि बताओ इसका ग्राफ में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या संपाती होंगी या समांतर होंगी। तो अगर ये आ गया तो प्रतिच्छेद, ये आया तो संपाती, और अगर ऐसा आया तो समांतर हो जाएगा ना। तो अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ लिखा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। ठीक है, हाँ भैया। तो आप पता कर सकते हैं ना। हाँ भैया, आप सुनाइए। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। ये है सारा चीज़। हाँ अब देखना, इसको थोड़ा सा पकड़ लो ऐसे। हाँ देखो, पहला ही सीधा मैं करके दिखाता हूँ। पहला है 5x घटा 4y, यहाँ पे ढक्कन लगा दो। तो 5x घटा 4y जमा 8 बराबर 0, और दूसरा वाला दिया है 7x प्लस 6y घटा 9 बराबर 0। सही है, मैंने लिख लिया ना क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ना कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर अगर सब तुलना करते हो तो आपको मिलेगा A1 का मान 5, B1 का मान घटा 4, यानी ये 5, ये घटा 4 और ये प्लस का 8, तो C1 क्या हो जाएगा 8। प्लस का 8। ऐसी A2 हो जाएगा 7, दूसरे समीकरण में 7, 6 और घटा 9, तो B2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा घटा। नो। अब इसे बटे में रख के देखो तो 5/7 और ये रखोगे तो घटा 4/6। तो क्या ये पहला ही वाला बराबर नहीं आ रहा ना, इसे काटोगे ना 2 के पड़े से तो 2/3, ये तो आएगा नहीं। तो यानी यहाँ पे पहला ही अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, प्रतिच्छेदी है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो लिख देंगे कि यह है समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, यानी जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। समझ में आ गया। ऐसे बाकी के कर लेंगे, ये कर लोगे ना तुलना। अगला है तीसरा, निम्न अनुपातों की तुलना कर। दोबारा बोल रहा है कि दोबारा तुलना कर और निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में संगत हैं या असंगत। तो मैंने बताया था संगत कौन है, या तो प्रतिच्छेदी वाला आया ना तो संगत, और संपाती वाला आया तो भी संगत, और समांतर वाला आया तो संगत। हाँ, यानी मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, अगर पहला अनुपात बराबर नहीं आया तो ये कहलाएगा संगत, ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है। और अगर तीनों ही अनुपात बराबर आ गए तो ये हो जाएगा आपका संगत, और पहला अनुपात तो बराबर आ जाएगा लेकिन दूसरा अनुपात बराबर नहीं आएगा तो ये समांतर होता है, और यही क्या होता है असंगत। तो बस तुम्हें इसमें दोबारा तुलना करनी है और बताना है कि संगत है या असंगत। तो मैं पहला बता देता हूँ। लिखा है 3x प्लस 2y बराबर 5, और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 7। ये तीसरे का पहला क्वेश्चन है। तो देखो तीसरे का पहला, अब ध्यान से देखेंगे तो सेम ऐसे ही लिख देंगे ऊपर पिछली बार की तरह। तो यहाँ A1 कितना जाएगा 2 लिख देंगे, यहाँ A1, या तो ऐसे लिख दो यहाँ पे तुलना करने पर। तो A1 सॉरी 3 आ रहा है। A1 कितना आ रहा है 3, और B1 कितना आ रहा है 2, और C1 5। ये इधर प्लस का 5 है, इधर भेजने पे क्या हो जाएगा -5, यानी 3x प्लस 2y, ये जो प्लस का 5 इधर भेजेंगे तो -5 बराबर 0। ऐसे ये प्लस का 7 इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर 0। समझे। तो C1 कितना हो जाएगा बताओ -5। हाँ माइनस के निशान को छोड़ना नहीं है। फिर अगला है A2 कितना जाएगा 2,
और B2 -3y और 3 हाँ y छोड़ देंगे और C2 क्या हो जाएगा -7 अब इसको बटे में रख के देखो तो A1/A2 बराबर नॉट B1/, B2 चेक करो 3/2 और 2/3 बराबर नहीं है, नहीं। पहला ही बराबर नहीं है तो अगला नहीं देखना है। तो जब पहला ही बराबर नहीं है तो पूछा था बताओ ये समीकरण युग्म संगत है या संगत, संगत है। तो ले देंगे यह है समीकरण युग्म संगत है। संगत है। समझ गए? बाकी के अपना कर लेना ट्राई। अच्छा ये जो बटे वाला है इसको पहले एलसीएम ले लेना फिर तिरछा गुना कर देना, हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। दोबारा पहले पता करना है संगत है या, असंगत। और यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करना है। यानी अगर संगत आ गया तो ग्राफ विधि से हल करना है, यानी ग्राफ पे जहाँ कटेगा ना वो हल बताना है। तो पहले तो संगत असंगत पता कर लेंगे तुलना करके, और जब संगत आएगा तभी ग्राफ खींचना है, असंगत आए तो ग्राफ नहीं खींचना है। तो देखते हैं पहला वाला। तो चलो बताओ पहले वाले में तो पहले वाले में चौथे का पहला इसमें लिखा है x + y बराबर 5 और दूसरा क्या लिखा है 2x + 2y बराबर 10। अच्छा ये जो प्लस का 5 इधर जा क्या जाएगा माइनस का हो जाएगा। x + y घटा 5 बराबर 0। तो वो दिख रहा है ना उधर से। हाँ फिर ये लिखा है 2x + 2y और ये प्लस का 10 इधर भेजेंगे तो -10 बराबर 0। अब लिख देंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 और तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर लो। तो तुलना करोगे तो a1/a2 ओहो चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिखो a1 का मान 1 है, b1 का मान 1 है, c1 का मान घटा 5 है, फिर a2 का मान 2 है, b2 का मान 2 है और c2 का मान 10 -10 है। अब बटे में रखोगे तो 1/2 1/2 बराबर आ रहा है ना, हाँ। और ये भी कटेगा ना तो 1/2, तो यानी a1/a2 भी बराबर आ रहा है, b1/b2 भी बराबर आ रहा है और c1/c2 बराबर है, और तीनों बराबर आ रहे हैं तो ये क्या ये संपाती है, यानी ये संगत है। तो लिख देंगे कि ये क्या है संगत है। अब संगत है तो बोला था कि अगर संगत है तो इसका ग्राफ खींचो। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है। ग्राफ खींचने के लिए पहले हम समीकरण लिखेंगे और फिर बताओ क्या करेंगे। ग्राफ खींचेंगे, मतलब ग्राफ खींचने के लिए क्या बताया था, समीकरण लिख लिया तो हम बॉक्स बनाएंगे ना पहले। ये x y हो गया ना। अब x की जगह 0 रखो तो y 5, और अगर x की जगह 5 रख दो तो y 0। यहाँ पे x की जगह मान लो 0 रख दोगे तो ये भी 5 आएगा, और अगर x की जगह मान लो किसी बच्चे ने 2 रख दिया तो 2 दूनी 4, 4 उधर जाएगा, 10 में 4 का 6, 2 से कर देगा 3 आ जाएगा। सही है। अब बस ग्राफ बनाना है और हल बताना है, तो बस तो ये 5 ही तक जा रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 ज़्यादातर समीकरण पहले ही वाले चतुर्थांश में बन जाते हैं क्योंकि ये धनात्मक होता है। चलो बना देते हैं। ये क्या लिखा है बताओ। पहला 0 पे 5, 0 5 x के लिए 0 यहाँ होती है, 5 ऊपर प्लस की यहाँ होती है तो 0 पे 5। दूसरा है 5 पे 0, x के लिए 5 यहाँ होती है, y के लिए 0 इसी x पे होती है तो 5 और 0। अब स्केल से मिलाना है, ये भी पेन से मिला रहा हूँ ना, तो स्केल से मिलाना है एग्जाम में पेंसिल से। ठीक है। और समीकरण लिखना है x + y बराबर 5। दूसरा 0 पे 5 तो यही है, और 2 पे 3 तो x के लिए 2 और y के लिए 3, यानी ये भी इसी बिंदु पे आ रहा है, इसी लाइन पे आ रहा है। संपाती था ना अभी यहाँ पता किया था। तो संपाती में क्या होता है कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी भी लाइन हो। हाँ, तो यानी यही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी बन गई है ना। तो अब 2 बार तो दिखा नहीं सकते, थोड़ा गाढ़ा दिखा देंगे बस हैं। और लिख देंगे दूसरा समीकरण 2x + 2y बराबर 10। बस बन गया। तो इसके बोल रहा था कि हल ज्ञात करो, तो बस इसका हल क्या है, इसके अनेक हल हैं। तो लिख देंगे इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अच्छा अगला देखते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन है
देखो क्या लिखा है कि एक आयताकार बाग है। तो अपना समझने के लिए या मैं समझाने के लिए चित्र बना देता हूँ। ये आयताकार बाग है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक अधिक है। है। अगर मैं चौड़ाई को थोड़ी देर के लिए x मान लूँ तो ये 4 अधिक है। 4x है। मतलब इतना पता चल रहा है कि इसको भी x मत मानो। बोल रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात करो, यानी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लिख देंगे माना बाग की लंबाई x है। माना बाग की लंबाई, जिसका नाम पहले आता है बताया था ना, उसे x लेना है। तो लंबाई चौड़ाई निकालना है, तो लंबाई का नाम पहले आ रहा है, लंबाई क्या ले लेंगे x मीटर। या मीटर है तो मीटर लिखा करो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और चौड़ाई क्या हो जाएगा y y मीटर है। अब उसने क्या बोला था कि प्रश्नानुसार लिखो, नहीं तो लिख सकते हो ज्ञात करना है आयताकार बाग की विमाएँ। फिर प्रश्नानुसार उसने बोला था कि जो लंबाई है ना चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अगर चौड़ाई मान लो 10 है तो लंबाई हो जाएगा 10 और 4 अधिक 14 हो जाएगा ना। तो लंबाई मैंने क्या लिया था x, और चौड़ाई को y प्लस का 4, ये प्लस का y इधर आकर माइनस x माइनस 4। समीकरण 1 बन गया। फिर उसने दूसरी लाइन कहा था कि इस आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। तो यहाँ लिखा है ना अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? देखो आयत का पूरा परिमाप जो होता है ना वो होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, लेकिन अर्ध परिमाप होता है आधा। तो इसमें 2 से भाग दे दोगे ना तो बस लंबाई जमा चौड़ाई होता है अर्ध परिमाप। तो लंबाई जमा चौड़ाई अर्ध परिमाप होता है, याद रहेगा 36। तो x की जगह मतलब l की जगह x और y की जगह y मतलब चौड़ाई की जगह y, तो बराबर 36। समीकरण क्या बन गया? सेकंड बन गया ना। तो अब इसको सोल्व करना है। फिर बोला इसको सोल्व कर दो तो तुम्हारा मतलब लंबाई चौड़ाई आ जाएगा। तो तुम क्या करोगे, ग्राफ विधि से ही अभी सोल्व कर लो, कर लोगे ना। इसका ग्राफ बनाना है, जहाँ ग्राफ पे कटेगा तो लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगा। ठीक है, कर लेना। लिखा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। यानी एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। कहता है 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। यानी एक हमें तो दी हुई है, बोलता एक अब खुद लिखिए और प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। यानी इसका ग्राफ खींचें तो नंबर 1 प्रतिच्छेद करता हो, नंबर 2 समांतर हो और नंबर 3 क्या हो? तो यहाँ पे a1 तो हमें मिल गया 2 है और b1 क्या मिल गया 3 है और c1 क्या मिल गया -8 है। और पहला बोला है कि ऐसा दूसरा वाला समीकरण लिखो कि वो प्रतिच्छेद करते हो। वो दोनों क्या करते हो? प्रतिच्छेद और समान। तो हम प्रतिच्छेदी करने के लिए हम जानते हैं ना कि a1/a2 = ≠ v1/2 है ना। और तीसरे से मतलब नहीं है कि वो बराबर है या नहीं है। तो बस a1 की जगह 2 लिखो और b1 की जगह 3। बराबर नहीं बनाना है तो दूसरा समीकरण अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता हूँ कि बस ये बराबर नहीं है। ना आए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और यहाँ पे लिखता हूँ 9। देखो बराबर नहीं आएगा ना। तो मेरा समीकरण क्या बनेगा? ये 2 था तो यहाँ पे 2x लिखा है, 3 है तो क्या लिखा है 3x और पीछे घटा 8। तो ऐसे ही मैं इसको देख के लिख देता हूँ। तो 2 है और 4 है तो मैं क्या लिख दूँगा 4x और प्लस 9y। और यहाँ पे 8 था तो मैं इसकी जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, नहीं तो ये भी लिख लो। चलो यही लिख लो, बराबर तो बन गया ना समीकरण। तो दूसरा समीकरण बन गया, ये आंसर हो गया। तो एक समीकरण दिया हुआ था, बोला था एक समीकरण और लिखो कि ये प्रतिच्छेद करते हो, तो कर रहे हैं ना प्रतिच्छेद। दूसरा बोला था कि वो संपाती हों। दूसरा क्या बोला था? सॉरी, समांतर हों। कोई बात नहीं, संपाती बता देता हूँ। तीसरा संपाती में हम जानते हैं कि हमारा अनुपात क्या होना चाहिए? तीनों अनुपात बराबर होना चाहिए। तो a1 दे रखा है 2, b1 3 और c1 -8। अब बराबर लाने के लिए इसका दुगना इसका दुगना इसका दुगना लिख दूँ, है ना। तो 2 का दुगना 4 3 का दुगना 8 का दुगना -16 ना। तो समीकरण क्या बना? तो समीकरण क्या बना? 4x + 6y घटा 16 बराबर आ गया ना सर। अब तीसरा बोला था समांतर कि वो समांतर हो। तो हम जानते हैं, लिख देंगे कि जब समांतर होता है ना तो पहला अनुपात तो बराबर होता है और दूसरा नहीं होता है। हाँ। तो a1 की जगह आ जाएगा 2, b1 की जगह 3 और c1 की जगह है घटा 8। तो पहला वाला तो चलो बराबर ले आना है, तो यानी इसका दुगना लिख दो 4, इसका दुगना 6
और इसको बराबर नहीं लिखना है तो इसकी जगह 10 लिख दूँ हाँ। तो काटने बराबर नहीं आएगा, 1/2 1/2 ये तो आ जाएगा, ये बराबर नहीं आएगा। तो तीसरा समीकरण क्या बना मतलब दूसरा, 4x प्लस 6y और प्लस 10 बराबर जीरो। आंसर। समझ में आ गया? हाँ भैया। अब ये बोलता है कि इस समीकरण, हमें यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है, समीकरण दे रखा है x घटा y जमा 1 बराबर 0 और दूसरा दे रखा है 3x प्लस 2y घटा 12 बराबर 0। इसका बोलता है ग्राफ खींचिए, तो सीधा इसका ग्राफ खींचना है। फिर बोलता है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्ष माने बिंदु होता है, तो यानी जब तुम ग्राफ बनाओगे ना तो एक x अक्ष और ये जो दोनों रेखाएं हैं, जैसे मान लो ये ग्राफ बनेगा ना तो ये x अक्ष है ये वाई और ये दो ऐसे रेखाएं जाएंगी, तो कह रहा है ये जो दो रेखाएं और x अक्ष है इसके बना त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करो। त्रिभुज के शीर्ष माने ये बिंदु और ये बिंदु, ये तीनों शीर्ष पता कर लेना। फिर बोला है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो, फिर इसमें रंग भर देना ऐसे छायांकित। समझ गए? तो पहले से ग्राफ बनाते हैं। चलो मैं यहाँ पे x की जगह 0 रख देता हूँ तो y का मान +1 आएगा। करके देखना, x की जगह 0 रखोगे ना तो ये 0 हो जाएगा। घटा y प्लस 1 बराबर 0, तो घटा y उधर जाएगा तो y के लिए 1 आ जाएगा ना। अगर मैं x के लिए 2 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा, घटा 3, घटा 3 से घटा कट जाएगा तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे x की जगह 0 रखोगे ना तो ये तो 3 गुना x 0 हो जाएगा और 2y घटा 12 बचेगा, घटा 12 उधर जाएगा तो जमा 12, 2 से 12 कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। ऐसे अब y की जगह 0 रख दो, आसान होता है। y की जगह 0 रखोगे ना तो बीच वाला 0 हो जाएगा, तो 3x घटा 12 बराबर 0, घटा 12 उधर जाएगा तो जमा का 12, 3 के पार से कट जाएगा 4 बार में, है ना। तो देखो ऐसे करते नहीं है, अपना वो पेपर में रख के दिखाना होता है। अभी मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। वाई का भी मान ले सकते हैं ना? हाँ y का भी मान ले सकते हैं, जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा सब हो जाएगा। तो पहला क्या है 0 पे 1, पहले रुक जाओ नंबर लिख देता हूँ। चलो लिख लेना क्या है 0 पे 1, तो यानी x के लिए 0 और y के लिए 1 यहाँ होती है ना। हाँ। फिर बोला 2 पे 3, तो x के लिए 2 यहाँ होती है होती है। और 3 कहाँ होगा ऊपर। हाँ, तो यानी 3 मिलेगा तुम्हें यहाँ, है ना। अब फुट्टे से स्केल से इसको ऐसे खींच मिला देना देना है। और समीकरण लिखना मत भूलना है। हाँ। तो समीकरण लिखना मत भूलना। अब दूसरा, अब ऐसे दूसरा वाला खींचो 0 पे 6, x के लिए 0 और y के लिए 6 यहाँ होगी ना। हाँ। फिर बोला है 4 और 0, तो x के लिए 4 0 यहाँ होगी ना। हाँ। अब तुमने स्केल से इसको भी ऐसे खींच देना है, ठीक है। और समीकरण लिख देना है 3x प्लस 2y घटा 12 बराबर 0। तो उसने क्या बोला था कि x अक्ष से घिरा हो, ये है ना x अक्ष। हाँ। फिर बोला था ये दोनों रेखाओं के बीच से घिरा हो।